तो स्टूडेंट्स हम कल कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स बेस्ड ऑन पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेस। उसमें हम 2 टाइप का कर चुके हैं, मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड एंड मैक्रो मोलिकुलर कोलॉइड कर चुके हैं। ये 3rd पार्ट इसका आता है एसोसिएटेड कोलॉइड या फिर मिसेल जिसको हम कहते हैं। इसके अंदर होना क्या है, एसोसिएटेड कोलॉइड्स कब बनते हैं, जब पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स कंबाइन हो जाएंगे और एक एग्रीगेटेड बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे जिसका साइज कहाँ रिजेंबल करेगा, कहाँ लाई करेगा, कोलॉइडल रेंज में मीन्स 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा उसका साइज, और उसको हम कह देते हैं मिसेल। मिसेल कह दो या फिर एसोसिएटेड कोलॉइड कह दो। हर टाइम हर बार एसोसिएटेड कोलॉइड नहीं बनता। एसोसिएटेड कोलॉइड बनने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होना चाहिए जिसको हम क्राफ्ट टेम्परेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्राफ्ट टेम्परेचर। और एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन भी होनी चाहिए। उससे अबव अगर है, अगर उस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन से अबव अगर उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है, तभी एसोसिएटेड कोलॉइड या मिसेल बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो उस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन को हम कहते हैं क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। क्लियर है? तो ये हमने इसके अंदर डेफिनेशन भी करनी है। क्राफ्ट टेम्परेचर क्या है, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन क्या है। उससे पहले लिखिए आप एसोसिएटेड कोलॉइड्स। व्हेन पार्टिकल्स ऑफ, या सीधा लिख लेते, व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स of small size are aggregated together to form a associated molecule or मिसेल, then the size of missile lies in colloidal range, और वो होती है 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, उसके बीच में रिजेंबल करती है, लाई करती है, लाइज इन कोलॉइडल रेंज। thus associated colloid is formed, एसोसिएटेड कोलॉइड बन जाएगा। ओके, अब इसके लिए आपको एक डेफिनेशन पता होनी चाहिए। क्राफ्ट टेम्परेचर, कुछ बुक में सी से भी लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ में के से लिखा हुआ है। क्राफ्ट टेम्परेचर सी से भी लिखा हुआ है, के से भी लिखा हुआ है। क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है? ये वो टेम्परेचर है जो उस सॉल्यूशन के अंदर, उस कोलॉइड के अंदर उस टाइम पे उस कोलॉइड का टेम्परेचर होना चाहिए ताकि वो मिसेल बना सके। द टेम्परेचर रिक्वायर्ड या द टेम्परेचर एट विच मिसेल आर फॉर्म्ड is called क्राफ्ट टेम्परेचर। हम उसको क्राफ्ट टेम्परेचर बोलेंगे। नेक्स्ट है क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन मीन्स CMC।
तो ये वो कंसंट्रेशन है कोलॉइड की, उस सोल की, जिससे अबव अगर उस सोल की कंसंट्रेशन है तभी तो मिसेल बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो लिख लीजिए, मिसेल्स आर फॉर्म्ड ओनली व्हेन concentration of colloids is greater than a particular concentration known as CMC। उस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन को आपने क्या बोलना है? क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। मीन्स इससे अगर ज़्यादा है उस कोलॉइड की कंसंट्रेशन तब तो मिसेल बनेगा, अदरवाइज वो मिसेल नहीं बनेगा। और इसके अंदर लिख लीजिए, अब अगर बात कंसंट्रेशन की हो ही रही है तो अगर लो कंसंट्रेशन है तो वो जो सोल है सिंपल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा। एट लो concentration the soul behaves like a strong electrolyte स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा, सिंपल इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा। नो मिसेल फॉर्मेशन, लो कंसंट्रेशन पे मिसेल नहीं बनेगा, ये पॉइंट हुआ। लेकिन अगर हाई कंसंट्रेशन की बात करें, एट हाई कंसंट्रेशन और अबव CMC, अबव क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन, कॉमा मिसेल्स आर फॉर्म्ड, फिर मिसेल्स आसानी से बन जाते हैं। ठीक है, तो कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई उस सोल की। अगर कंसंट्रेशन हाई है फिर तो वो मिसेल बनेंगे, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर भी होना चाहिए जिसको हम क्या कहते हैं? क्राफ्ट टेम्परेचर। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, मैकेनिज्म ऑफ मिसेल फॉर्मेशन। इसी के अंदर ही है, क्रिटिकल मिसेल्स के अंदर ही है ये टॉपिक कि मिसेल कैसे बनते हैं, उसका मैकेनिज्म बताओ, रास्ता बताओ, पाथ बताओ कि कैसे बनते हैं मिसेल। तो देखिए, इसके लिए आपको एक एग्जांपल लेना पड़ेगा सोडियम या फिर पोटेशियम के हाइयर फैटी एसिड का। किसका एग्जांपल लेना है? सोडियम या पोटेशियम के हाइयर फैटी एसिड का, जो सोप के अंदर होते हैं। हम एग्जांपल ले रहे हैं सोडियम स्टीरेट का। सोडियम पाल्मिटेट भी होता है, एक होता है सोडियम स्टीरेट, C17H35 COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। और अगर मैं बात करूं सोडियम पाल्मिटेट की, ये दोनों यूज़ होते हैं साबुन बनाने में। सोडियम पाल्मिटेट की बात करूं, C15H31 COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। क्लियर है? सोडियम या फिर यहाँ पोटेशियम भी हो सकता है, हाइयर फैटी एसिड है, 15 कार्बन की चेन है, 17 कार्बन की चेन है, हाइयर फैटी एसिड है ये। ओके, अब अगर मैं स्पेशली एग्जांपल लेके चलूँ सोडियम स्टीरेट का, तो इसके अंदर कितने कार्बन है? टोटल 17। तो देखिए, ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो इन दोनों की एक कॉमन फॉर्म है। इन दोनों को अगर मैं कॉमन फॉर्म में लिखना चाहूँ, ये हाइड्रोकार्बन पार्ट है, ये कार्बन हाइड्रोजन, इसको क्या बोला जाता है? हाइड्रोकार्बन चेन। क्या बोला जाता है? हाइड्रोकार्बन चेन। उसको मैं कॉमनली लिख देता हूँ R से। किससे लिखता हूँ? R से। साथ में दोनों के अंदर ये ग्रुप कॉमन है, तो ये जनरल फॉर्म लिखी है मैंने। अब जनरल फॉर्म के अंदर 2 पार्ट हैं, एक है हाइड्रोकार्बन पार्ट और दूसरा स्पेशल ग्रुप है उसका। क्लियर है? स्पेशल ग्रुप है, एसीटेट पार्ट लिख देते हैं।
अब ध्यान दीजिए, हाइड्रोकार्बन पार्ट जो है, आपको पता है हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक पार्ट जो होते हैं वो वाटर रिपेलिंग होते हैं, वाटर हेटर होते हैं, तो उनको क्या बोला जाएगा? हाइड्रोफोबिक। और जिस पे चार्ज है, वाटर पोलर है, इस पे भी चार्ज है, तो ये क्या है? हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक पार्ट। एक बात तो श्योर है कि सोडियम स्टीरेट में 2 पार्ट होने वाले हैं। अगर ये सोडियम स्टीरेट का फॉर्मूला, ये सोडियम पाल्मिटेट का, इनके अंदर 2 पार्ट होने वाले हैं, एक हाइड्रोफोबिक चेन और एक हाइड्रोफिलिक पार्ट। ये पीछे वाला ये सारा हाइड्रोफिलिक है, ठीक है। तो अब अगर आप 17 कार्बन की चेन बनाते हैं, काउंट करो, 1, यहां पे क्या प्रेजेंट है? CH3, और यहां क्या प्रेजेंट होता है? CH2, यहां क्या होता है? CH2। उसको लिख कैसे देते हैं? तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आगे लिखें अगर 13 14 15 16 17। क्लियर? ये 17 कंप्लीट हो चुके। इसके बाद अगर कोई ग्रुप आ रहा है तो वो आ रहा है यहाँ पे कार्बन, उसके साथ क्या है? डबल बॉन्ड O, उसके साथ क्या है? O नेगेटिव, और साथ में क्या पड़ा उसके? Na पॉजिटिव। ये बना कंप्लीट स्ट्रक्चर इसका, ठीक है, सोडियम स्टीरेट का कंप्लीट स्ट्रक्चर। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको हम क्या कहेंगे? हाइड्रोफिलिक। और ये जो सारा पार्ट है इसको हम बोल देते हैं हाइड्रोफोबिक। अब ध्यान दीजिए, मैं आपको 2 डायग्राम समझा रहा हूं। एट लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल, जो सोल बना है अगर उसकी कंसंट्रेशन कम है, एक वो डायग्राम बनेगा, और उसके बाद सेकेंड हम बनाएंगे एट हाई कंसंट्रेशन, मतलब वो कंसंट्रेशन जो क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन से ज़्यादा होगी। अब फर्स्ट पार्ट में देखिए, लो कंसंट्रेशन पे आप एक कंटेनर के अंदर मानिए हमने क्या रख रखा है? वाटर। वाटर पड़ा है कंटेनर के अंदर, और इसके सरफेस पे कौन आएगा? सोडियम स्टीरेट मान लीजिए। हम इसको क्या कह रहे हैं? डिस्पर्जन है, मीडियम, डिस्पर्जन मीडियम। और इसके ऊपर हम क्या लेके आ रहे हैं? डिस्पर्ज फेज, और वो पहले आएगा सरफेस पे। अब उसके अंदर हैं 2 पार्ट, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक। अब मुझे ये बताइए, वाटर की तरफ कौन रहना पसंद करेगा? हाइड्रोफिलिक। तो ये कुछ इस टाइप से हम कॉमनली बना देते हैं, काउंट करके नहीं बनाने आपने, कॉमन बना देते हैं हम। यहाँ हम लिख देते हैं सिंपल नेगेटिव। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है? COO नेगेटिव। इस तरीके से हम डिस्पर्ज फेज बना देते हैं इसके ऊपर। अब ये यहीं पे रहेंगे इसके सरफेस पे तब तक जब तक इसकी कंसंट्रेशन हाई नहीं है। ये किसका काम कर रहे हैं हमारे लिए? डिस्पर्स्ड फेज का। और है कौन ये? हम किसका एग्जांपल ले रहे हैं? बताना भी है, सोडियम स्टीरेट। अब तक मिसाइल नहीं बना क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन क्या है? लो है, ठीक है। लेकिन जैसे ही कंसंट्रेशन क्या हो जाती है? क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन से अगर हम ज़्यादा लेके चलते हैं, तो यहां सेकेंड डायग्राम बनाते हैं अपन। एट हाई कंसंट्रेशन और अबव CMC, क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन से जब कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, ये ऊपर बैठे थे, अगर कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा हुई तो नीचे खींचने वाले इनको ज़्यादा है,
तो वो क्या करेंगे, इनकी टांगे पकड़ के नीचे खींच लेंगे इनको। तो कहाँ पहुँच जाएंगे, ये बॉटम पे, बल्क में पहुँच जाएंगे, बॉटम पे नहीं बल्क में। तो इस बार क्या होगा, अगर क्रिटिकल में सेल कंसंट्रेशन से कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो इनको कहाँ आना है, बीच में। अब बीच में आना है तो इनके सामने धर्म संकट ये है कि इनके पास एक तो क्या हाइड्रोफिलिक पार्ट है और दूसरा हाइड्रोफोबिक है। तो इनको अपने आप को कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। क्लियर है? कैसे जोड़ेंगे ये कि हाइड्रोफिलिक पार्ट तो वाटर की तरफ रहे और हाइड्रोफोबिक पार्ट वाटर से दूर रहे। तो ये अपने आप को इस तरीके से जोड़ लेते हैं कि हाइड्रोफोबिक पार्ट वाटर से दूर ही दिखता है हमें। बनाओ आप साथ साथ इसको। साथ साथ बनाओ इसको आप। ये बन गया। क्लियर है? अब इसके बाहर क्या प्रेजेंट होगा, इसके बाहर क्या प्रेजेंट होगा, अगर हम बात करें इसके बाहर क्या प्रेजेंट है, वो है वाटर। तो इसके बाहर क्या प्रेजेंट है, वाटर। इसके बाहर है वाटर प्रेजेंट। अब इसने खुद को कैसे अरेंज किया, ध्यान दीजिए। आप यहाँ पे सर्कल भी बना सकते हो, एक अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए एक सर्कल भी बना सकते हो आप। अब इसमें ध्यान दीजिए, वाटर इसके बाहर प्रेजेंट है और इसकी अट्रैक्शन उसके साथ है। यहाँ वाटर है और यहाँ लिख लीजिए हाइड्रोफिलिक पार्ट, हाइड्रोफिलिक पार्ट। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ये वाला जो पार्ट है ये कौन सा है, हाइड्रोफोबिक पार्ट, हाइड्रोफोबिक पार्ट, हाइड्रोफोबिक पार्ट। और ये कौन सा है, हाइड्रोफिलिक पार्ट। अब ध्यान दीजिए, यही चीज, यही मैकेनिज्म आप यूज करेंगे क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप के अंदर। समझ आ रहा है? किसमें यूज करेंगे, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। इसी के अंदर ही मैं आपको समझा दूंगा। तो मिसेल फॉर्मेशन की एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है हमारे पास, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। मान लीजिए हमारे कपड़ों पर ग्रीस, टर्मरिक या थोड़ी बहुत सब्जी लग जाए कहीं, तो जो दाग होते हैं बहुत ही डार्क होते हैं, ठीक है, ईजिली रिमूव नहीं हो पाते। लेकिन साबुन के साथ अगर उनको धोते हैं हम 2, 3, 4, 5 वॉश के अंदर, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि ग्रीस या फिर ऑयल जो लग जाता है कपड़ों पे, साबुन उसको साफ़ कर देता है, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं बात करूं फर्स्ट ऑफ ऑल किसी क्लॉथ की, तो इसके सरफेस पे अगर एक ऑयल ड्रॉप लग गई है या ग्रीस, इसको मैं कह देता हूं ग्रीस और ऑयल ड्रॉपलेट, इसको कह देता हूं। नेक्स्ट देखिए, एक तरफ हमारा पड़ा है सोप सॉल्यूशन, सोप सॉल्यूशन। अब सोप सॉल्यूशन भी कौन सा, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन से अबव वाला, ठीक है, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन से अबव वाला। तो आप ऐसे दिखा सकते हो, ठीक। और इसके बाहर क्या प्रेजेंट है, वाटर। ये हमारा सोप सॉल्यूशन पड़ा है। जैसे ही क्लॉथ उस सोप सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आता है, अब जो ऑयल ड्रॉपलेट होती है वो किस नेचर की होती है, ऑर्गेनिक नेचर की। मीन्स हम उसको किस नेचर का मानेंगे, हाइड्रोकार्बन। उसके अंदर क्या होते हैं, ऑयल या फिर ग्रीस के अंदर क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक।
तो इसका मतलब अब सॉफ्ट सॉल्यूशन के अंदर तो 2 पार्ट हम पढ़ चुके हैं, एक होता है हाइड्रोफिलिक और एक होता है हाइड्रोफोबिक। अब जैसे ही वो क्लॉथ कांटेक्ट में आएगा उस सॉफ्ट सॉल्यूशन के, तो जो सॉफ्ट सॉल्यूशन के अंदर मिसेल बन चुका है वो कुछ इस टाइप से बनेगा कि जो ऑयल ड्रॉपलेट होगी वो आएगी बिल्कुल सेंटर में, ऑयल ड्रॉपलेट आ जाएगी बिल्कुल सेंटर में, और उसको सराउंड कौन करेंगे, मिसेल। बना लीजिए आप। और साइड में क्या पड़ा रहेगा इसके, वाटर। साइड में बाहर क्या है, वाटर। इसने क्या किया, अब मिसेल बनाया है तो यहां पे सेंटर पे किसको घेरा है इसने, ऑयल ड्रॉपलेट को। सेंटर में क्या प्रेजेंट है, ऑयल ड्रॉपलेट कह दो और ग्रीस कह दो। क्यों, क्योंकि ऑयल या फिर ग्रीस के अंदर क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं। हाइड्रोकार्बन मीन्स हाइड्रोफोबिक पार्ट। ये हाइड्रोफोबिक है तो उसको कौन घेर के रखेगा, हाइड्रोफोबिक ही घेरेगा। और ये हाइड्रोफिलिक है तो वो किसकी प्रेजेंस में रहेगा, बाहर हाइड्रोफिलिक। ध्यान दीजिए, हाइड्रोफोबिक, ये पार्ट भी हाइड्रोफोबिक, लाइक डिसॉल्व लाइक सुना होगा आपने। ये हाइड्रोफिलिक और यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है, वो भी हाइड्रोफिलिक। अब इसको ऑयल ड्रॉपलेट को अच्छे से किसने डिसॉल्व कर लिया, अपने अंदर घेर किसने लिया, मिसेल ने। और जब आप एक्सेस वाटर लेके चलते हो, अच्छे से ब्रश से या एक्सेस वाटर से इसको वॉश कर देते हो, तो ऑयल ड्रॉपलेट या फिर ग्रीस क्या हो जाती है, उसके साथ है वॉश हो जाती है और कपड़े क्या हो जाते हैं, साफ। जनरली ये देखा गया कि ये एक आधे वॉश में नहीं होता, 4-5 वॉश करने पड़ते हैं तो जाके अच्छे से ये कपड़े से निकलती है। बट मैकेनिज्म यही है, ऑयल ड्रॉपलेट्स कुछ निकल जाएंगी, कुछ रह जाएंगी, धीरे धीरे करके निकलती हैं। बट मैकेनिज्म यही है कि जो ऑयल ड्रॉपलेट होती है या ग्रीस होती है उसको कौन घेरता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट। बाहर कौन होता है, हाइड्रोफिलिक। और ये किसके बेसिस पे हुआ है, मिसेल के बेसिस पे ही। अगर मिसेल बना था, उसकी कैविटी खाली थी, अंदर वाला पार्ट खाली था, वैकेंट था, उसमें इसने किसको ले लिया, ऑयल ड्रॉपलेट को या फिर ग्रीस को। और एक्सेस वाटर डालते ही ये क्या हो जाते हैं, हमारे कपड़े वॉश हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। देखिए भी तीनों टाइप पढ़ लिए हमने, मल्टी मॉलिक्यूलर, मैक्रोमोलिक्यूलर और एसोसिएटेड। अब इनका डिफरेंस देखिए, मल्टी मॉलिक्यूलर कैसे बने थे, जब लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल जिनका डायमीटर 1 नैनोमीटर से कम है वो कंबाइन होते हैं तो एक थोड़ा बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं जिनका साइज कोलोइडल रेंज में होता है, मैक्रोमोलिक्यूलर। और इसका एग्जांपल क्या है, गोल्ड सोल या फिर सल्फर सोल। मैक्रोमोलिक्यूलर कोलॉइड जैसे स्टार्च, गम, जेलेटिन, रबर, नायलॉन, ये मॉलिक्यूल जो नेचुरली बहुत बड़े हैं, इनके मॉलिक्यूल जब इनको एक सुटेबल डिस्पर्जन मीडियम में ऐड किया जाता है, डिस्पर्ज किया जाता है, इनका साइज कम होता है, रिड्यूस होता है और फाइनली कहाँ तक पहुँच जाता है, कोलॉइडल रेंज के अंदर। इनकी बात करें, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज वेरी हाई, ये तभी बनता है जब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन वेरी हाई है। लो कंसंट्रेशन पे वो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट होता है, हालांकि होता स्ट्रॉन्ग है बट वो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है। हाई कंसंट्रेशन पे ही मिसेल बनता है, एग्जाम्पल इसका सॉफ्ट सॉल्यूशन है। सेकंड, इनका मॉलिक्यूलर मास क्या है, हाई नहीं होता, ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे मॉलिक्यूल कंबाइन हो रहे हैं। इसके अंदर क्या है, मॉलिक्यूलर मास पहले ही ज़्यादा है, इज़ वेरी हाई, और इसके अंदर मॉलिक्यूलर मास सबसे ज़्यादा होता है मॉलिक्यूल्स का। अब वैन डर वाल्स फोर्स की बात करें, तीनों में वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है मॉलिक्यूल्स के बीच। इसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है या नहीं, इसका मॉलिक्यूलर मास कम है, नॉट वेरी हाई, तो वैन डर वाल्स फोर्स का मैग्नीट्यूड भी कम होगा। इसका मॉलिक्यूलर मास थोड़ा ज़्यादा, वैन डर वाल्स फोर्स और ज़्यादा। इसका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज़्यादा, तो वैन डर वाल्स फोर्स इनके कंपैरिजन में दोनों के, हालांकि ओवरऑल तो वैन डर वाल्स फोर्स वीक ही होती है बट इनके कंपैरिजन में इसके अंदर वैन डर वाल्स फोर्स क्या है, स्ट्रॉन्ग है। ये थे डिफरेंसेस बिटवीन
मैक्रोमोलिकुलर, माइक्रोमोलिकुलर एंड एसोसिएटेड कॉलोइड्स।